मित्रों नमस्कार, आपका स्वागत है। ऑपरेशन सिंदूर ऑलमोस्ट सब पूरा हो गया है, लेकिन अब उसकी समीक्षाएं हो रही हैं। और आज डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से ट्वीट किया और कहा कि मैंने दोनों देशों से कहा कि तुम्हारा व्यापार बंद कर देंगे, प्रतिबंध लगा देंगे। और इससे ही दोनों देश डर गए। और खासकर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, जो इतना साहसी है, तो वो कैसे डर गए। और हमारी सेना लाहौर तक, इस्लामाबाद यानी रावलपिंडी तक पहुंच गई थी, वहां बम फेंक दिया था। तो हमारे पास तो एक गोल्डन चांस था पाकिस्तान को हथियाने का, यानी वहाँ झंडा तिरंगा गाड़ने का। ऐसे उन्होंने कैसे गलती कर दी, और जिसकी उनकी आलोचना भी हो रही है। ये इस विषय पर हम बात करेंगे हमारे विशेषज्ञ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर प्रतीक मिश्र से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत स्वागत है। आज भी सोशल मीडिया पर और जो अपोजिशन है, मतलब अपोजिशन ने पहली बार अब आलोचना करनी शुरू किया, अदरवाइज अपोजिशन ने भी सरकार के साथ था। आपको क्या लग रहा है कि ये सीज फायर करना ये भारी पड़ गया? देखिए, सीज फायर करना अपने मन से किया या करने के लिए मजबूर हुए, और वो तो साफ साफ दिख रहा है मजबूर है। उसी सवाल का हर आदमी जवाब ढूंढ रहा है। लेकिन कई चीजें ऐसी मोदी जी कर रहे हैं। होता क्या, देखिए एक चीज बताएं आपको कि लड़ाई का मैदान जो है ना, वो जुमलेबाजी का मैदान नहीं होता है। बहुत सी चीजें उसमें देख के चली जाती है। एक अच्छे अच्छे जो शब्द होते हैं ना, उनसे चीजें नहीं होती। हाँ, उसे लड़ाई नहीं जीती जाती। एक शब्द आपने दिया था शुरुआत में, पूरी देश की जनता आपकी दीवानी हो गई थी, जीरो टॉलरेंस। यही तो था ना आतंकवाद को लेकर। कितने हमले हुए, उल्टा पड़ गया ना। अब एक नई चीज हुई है, एक्ट ऑफ वार। हाँ, एक्ट ऑफ वार। ये एक नया शिगुफा हुआ, छोड़ा गया। ये भी बहुत भारी पड़ जाएगा, इस चीज को आप लिख के रख लीजिए। नहीं, जो कल मारे गए वहां 4 मैं इसलिए कह रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं कि आपने जो बात कही है, मूल मुद्दों से ध्यान इधर उधर भटकाने के लिए कि ऐसी चीजें करो जिससे कि जनता में हो। एक्ट ऑफ वार आपने बोला कि एक भी आतंकवादी घटना होगी, इसका मतलब यह है कि भारत की सेना चढ़ाई करके युद्ध हो जाएगा। आप बताइए, क्या आपको लगता है कि आतंकवादी घटनाएं बंद हो जाएंगी? कल तो 4 आतंकवादी मारे गए। नहीं, मैं वही कह रहा हूं, आपको लगता है कि आतंकवादी घटनाएं बंद हो जाएंगी? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि कोई देश ऑफिशियली थोड़ी आतंकवाद को भेजता है। आप कितनी बार साहब एक्ट ऑफ वार इसको मानेंगे और कितनी बार चढ़ाई करेंगे? यही उल्टा पड़ गया नहीं? ये पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ने जाएगा। मैं आपको कई सामरिक विशेषज्ञों से मेरी बातचीत हुई, उन लोगों ने बड़े तफसील से इस चीज को समझाया कि ये उल्टा पड़ेगा सब सरकार को। हाँ, ये सब उनकी छवि। इतनी बड़ी बात मत करो ना, क्योंकि एक आतंकवाद जो है वो कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो डायरेक्ट आपको दिखाई पड़ती है। कब, कहां से, कैसे हो जाए, और उनको कोई पाल पोस्ट देगा, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं होता। और इतनी लंबी सीमाएं आपकी जुड़ी हुई हैं दुश्मन देशों से, तो ऐसी बात मत बोलो कि जो कि प्रैक्टिकली संभव नहीं। अब आइए आप दूसरी बात पे कि देखिए, ट्रंप जिस तरीके से एक अभियान छेड़े हुए हैं, मैं तो अब अभियान कहूंगा इसको, और वो एक सोची समझी सुनियोजित रणनीति है। भारत को और भारत के इस समय के नेताओं को इस चीज को अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए कि आज उनकी प्रायोरिटी में, ट्रंप की आज की प्रायोरिटी में भारत नहीं, पाकिस्तान है। वो रणनीतिक कारणों से कई कारण है। पाकिस्तान पिछले 3, 4, 5 वर्षों में बाइडेन प्रशासन में एकदम चीन की गोद में जाकर बैठ गया। एकदम चीन की गोद में। साउथ एशिया में अगर चीन को आपको काउंटर करना है तो पाकिस्तान भी चाहिए, भारत भी चाहिए। इसलिए भारत से दुश्मनी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को नहीं। भारत के बारे में उन्हें पता है कि भारत आप चीन के साथ जाने आपकी कठपुतली नहीं है ना, आपके इशारों पे नाचेगा। आप कोशिश कुछ भी कीजिए, वो अलग चीज है, लेकिन हम चीन के साथ नहीं जाएंगे, ये तो क्लियर है। भारत की अपनी अलग एक भूमिका है, लेकिन पाकिस्तान, अमेरिका की इस समय देखिए स्ट्रेटजी समझिए आप। इसको लोग सब कह रहे हैं, ये तर्क नहीं है कि वो तो साहब ऐसे ही बोलते रहते हैं, ट्रंप साहब ऐसे ही। अरे, दुनिया का सबसे ताकतवर देश का सबसे ताकतवर राष्ट्रपति है। ऐसे ही नहीं वो राष्ट्रपति दोबारा चुना गया, वो उसके हर शब्द का कीमत है, मोल है, उसके पीछे रणनीति है। जो आदमी चीन, उनकी टारगेट पे कौन है? उनके टारगेट पे चीन है। अपनी हर देश की एक प्रायोरिटीज होती है, आप इस चीज को समझ लीजिए, बड़ी गूढ़ चीज है। जो बाइडेन की प्रायोरिटी जो थी
जो बाइडेन के टारगेट जो था वो नंबर 1 दुश्मन रसिया को मानते थे। ठीक है, उन्होंने बहुत बड़ी रणनीतिक भूल की और नतीजा क्या हुआ कि रसिया और चीन एक गोद में बैठ गए। हाँ। ऐसी नीतियां की कि जो कभी ये नहीं हो सकते थे, 2 सुपर पावर एक साथ हो गए। ट्रंप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि रसिया को चाइना से थोड़ा सा दूर किया जाए। पूरी तरीके से करने में वो सफल नहीं होंगे, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए जो यूक्रेन के साथ युद्ध हो रहा है उसमें वो बार बार जो है ट्रंप की पुतिन की बात कर रहे हैं, पुतिन की तारीफ कर रहे हैं, पुतिन की तारीफ कर रहे हैं, रसिया की तारीफ कर रहे हैं, उनके साथ व्यापार खोलने की बात कर रहे हैं। ये एक स्ट्रेटजी है। ठीक है, ऐसे ही वो इस एशिया के अंदर वो चाहते हैं कि पाकिस्तान जो पूरी तरीके से चाइना की गोद में आ गया था जो बाइडेन के प्रशासन में, वो बैक यूएसए के पास है, यूएसए के पास आए। ठीक है, चाइना से उसके संपर्क रहे, लेकिन वो अमेरिका के दबदबे में रहे। हाँ। और उसके पीछे जहां एक चीन है, वहीं दूसरा ईरान है, जो मैंने आपको कल बताया। बिल्कुल। इसलिए बार बार ट्रंप साहब जो है वो इस तरीके की बात कर रहे हैं, जो कि कहीं न कहीं भारत की मौजूदा सरकार और उसके मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहीं न कहीं पर डॉक्टर साहब मुझे समझ नहीं आया, परेशान करने वाली चीज है। पर आज डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने प्रतिबंध लगाने की बात कही थी और इसलिए समझौता हो गया। पर आपको याद हो कि इंदिरा गांधी के समय प्रतिबंध लगे थे, और अटल बिहारी वाजपेयी ने जब परमाणु विस्फोट किया था, परीक्षण किया था, उसमें तो सारी दुनिया ने ही प्रतिबंध लगा दिए थे। उसके बावजूद उन्होंने इकोनॉमी हमारी कितनी ग्रो की 10%, जो रिकॉर्ड है 10% की उन्होंने जीडीपी हासिल। तो ये लीडरशिप को समझने की जरूरत है ना। इस समय दुनिया में एकमात्र रूस ऐसा है जिसके ऊपर 20,000 से ऊपर प्रतिबंध है, 20,000 से ऊपर, सर्वाधिक आज तक के इतिहास में। हाँ, लेकिन तब भी वो सर्वाइव कर रहा है, बहुत अच्छा सर्वाइव नहीं कर रहा है, तब भी वो नहीं सुन रहा ना किसी की। लगाइए प्रतिबंध। हाँ, लगाते रहो, जिसको जो करना है, जिससे हमसे सामान लेना हो। तो ये क्या मैसेज दे रहे हैं ट्रंप साहब कि मैंने प्रतिबंध की धमकी दी, तो भारत जैसा जो विकसित राष्ट्र बनने जा रहा है, तो ये से कैसे वो प्रतिबंध से डर गया। वही तो खंडन करना चाहिए ना इस चीज का। ये खंडन प्रधानमंत्री क्यों नहीं कर रहे, ये समझ जा रहा है। आज उन्होंने कोई 3 वो विशेषज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ, जिसमें एक ऑस्ट्रेलिया के हिस्टोरियन है, एक जो एपी है, जो अंतर्राष्ट्रीय प्रेस एसोसिएशन है उसके, और एक और 3, उनसे उन्होंने आज आर्टिकल लिखवाया। देखिए भाई, एक चीज आप समझ लीजिए, आप किसी से कुछ भी करते रहिए, आज भी दुनिया में लोग ट्रंप की बात का भरोसा करेंगे या किसी और का? ट्रंप का करेंगे। किसी की ऐसी हिम्मत है कि वो ट्रंप की बात का खंडन करे? बार बार वो खंडन तो सरकार को करना चाहिए। बार बार वो आपको प्रवोक कर रहे हैं, बार बार वो आपके दावों की हवा निकाल रहे हैं, आप क्यों नहीं उनका नाम ले रहे? यही तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप क्यों चुप हैं? ट्रंप का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? कि भाई हम सर हमारे कि ट्रंप साहब जो है काम बोल रहे हैं, हमें कोई लेना देना नहीं है, अमेरिका जो है गलत बयानबाजी। हमने तो दोनों देशों के नागरिकों के हित। अब आप बताइए, कल विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि व्यापार को लेकर कोई बात नहीं, क्योंकि कल उन्होंने कहा था कि हमने ट्रेड पर धमकाया। हाँ। एक तो भाषा शैली देखिए उनकी। हाँ, धमकाया बोला, धमकाया, ठीक है, ये सेंटेंस था। हाँ। आज उन्होंने फिर ट्वीट किया कि हमने कहा प्रतिबंध लगा देंगे। हाँ। तो भी व्यापार से बोला, ठीक है, मतलब आपने जो सफाई दी उसको उन्होंने काउंटर कर दिया। बट आपने कल सफाई दी कि हमने कोई ऐसी चीज नहीं की कि जो न्यूक्लियर एस्केलेशन की तरफ जाए। हाँ। ठीक है। हाँ। आज कल उन्होंने शाम को रात में रियाद में ट्रंप ने ट्वीट किया कि हमने न्यूक्लियर युद्ध को बचा दिया, परमाणु युद्ध को बचा दिया। हाँ। लाखों मौतों को मैंने रोक लिया। हाँ। क्या संदेश वो देना चाहते हैं? और चूंकि संदेश वो दे रहे हैं, वो सोच समझ के दे रहे हैं, आप क्यों चुप हैं? आपकी चुप्पी, आपकी खामोशी चीजों को और रहस्यमयी बना रही है। तमाम तरीके के अटकलें लग रही हैं। और इसीलिए देखिए क्या है, जो मैंने उस दिन आपसे कहा था कि इतना सन्नाटा क्यों है? देश की जनता भ्रमित हो गई है। देश की जनता समझ नहीं पा रही है कि हम अपने पीएम की बात को सही माने या अमेरिका के राष्ट्रपति को सही माने। देश में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका मानना ये है कि भैया अगर अमेरिका का राष्ट्रपति ये कह रहा है तो उसके पीछे कोई रीजन होगा। और उस रीजन को तलाशते तलाशते लोगों में भ्रम का माहौल हो रहा है। उसका नतीजा क्या हो रहा है कि मैं फिर कह रहा हूँ कि मोदी जी की इमेज को बहुत बड़ा धब्बा लगा है। ये बड़ा सवाल है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप चीज़ देखिए, जब से ट्रंप आया है तब से आप देखिए कि नब उन्होंने मोदी जी को अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया। बहुत दिनों बाद मोदी गए, अपनी तरफ से गए, उन्होंने बुलाया नहीं था, मिलने गए, मुलाकात हो गई, और वहां में उन्होंने तवज्जो नहीं दी।
तवज्जो नहीं दी, वहाँ बेइज्जत करने की कोशिश की जब उसने कहा कि मैं एक्सपोज कर दूंगा तुमको। हाँ, एक्सपोज कर दूंगा, भारत सरकार को एक्सपोज कर दूंगा। और क्या एक्सपोज करोगे? और उसके बाद आप पे वहीं आपके मुंह पे टैरिफ लगा दिया और आप वहाँ बोले नहीं, वहाँ भी आप चुप रहे। हाँ, ऐसी क्या मजबूरी? देखिए ये समझ जनता की नहीं समझ में आ रही। एक पिद्दी सा देश यार कनाडा, वो लड़ रहा है, ठीक है, वहीं पे एक जेलेंस्की जैसा आदमी, हाँ, वो सब लड़ रहा है, वो वही व्हाइट हाउस में जो है बराबर की जवाब दे रहा है, उठ के चला गया कि मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। चाइना पे आपने प्रतिबंध लगाया कि आप 100% लगाओगे, उसने डबल लगा दी है। रिविया रहे हैं ट्रंप साहब, दुनिया देख रही है। आपकी वहां भी बोलती नहीं निकली, आपकी वहां बोलती भी नहीं निकली। उन्होंने कहा कि अब 35 दे देंगे, आप वहां मौन रहे, मौन स्वीकृति दे दी। यहाँ आके पता चला कि यहाँ सेना के जो एक्सपर्ट है उनका कहना कि अब 35 कबाड़ है। हाँ, और 35 के लिए दबाव डाल रहे हैं, जबकि F-35 ये ओल्ड वर्जन है, ये हमको चाहिए लेटेस्ट, जो रफाल है, रफाल से भी एडवांस चाहिए। नहीं, आप वहां पर जब उन्होंने टैरिफ की बात की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तब आपने विरोध क्यों नहीं किया? आप चुप बैठे रहे, चुप बैठे। तो आप ऐसा क्या डर है मोदी जी का, क्या डर है ट्रंप साहब से कि वो ट्रंप के सामने बोल ही नहीं पा रहे? चलिए सामने नहीं बोल पा रहे, पीछे तो यहाँ अपने देश में तो बोलो, यहाँ तो अपने प्रवक्ता से तो बोलो। बीजेपी प्रवक्ता डिफेंस की ब्रीफिंग बीजेपी प्रवक्ता कर रहे हैं, ये कहाँ बम फेंका, किधर बम फेंका, आप ब्रीफ करो। अरे आर्मी की ब्रीफिंग तुम क्यों कर रहे हो? तो आप इसमें भी ब्रीफिंग करो ना। देखिए ये इतना ही नहीं हो रहा है, चीजें जो है ना, ये राजनीति जिस तरीके से शुरू हो गई है इस पर, अभी भाजपा के लोग जो है विदेश सचिव पे टूट पड़े, हाँ, उनके परिवार पे टूट पड़े यार, उनकी बेटियों। ये कहाँ ले जा रहे हो देश को? कर्नल सोफिया में आप जो है, कर्नल सोफिया बताइए, उस आतंकवादियों की बहन है, उस बहादुर लेडी जो हमारी, और इतना शर्मनाक है कि कोर्ट ने उस मंत्री के खिलाफ एफआईआर के आदेश दिए, भाजपा ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं उसके खिलाफ, उसको सस्पेंड कर देना चाहिए, निकाल देना चाहिए पार्टी से। जबकि 4 घंटे आप देश हित की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की, आप कहाँ ले जा रहे हो देश को भैया? कहाँ ले जा रहे हो? आप किस जगह ले जा रहे हैं? और ये देश की जनता आप समझने लगी, मैं बता दूंगा नहीं, आपने नेतागिरी शुरू कर दी, आप इसका जश्न बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जीत का श्रेय लेने। किसका श्रेय ले रहे हो? संघर्ष विराम का श्रेय ले रहे हो? भारत के बढ़ते, सेना के बढ़ते हुए कदमों को रोकने का श्रेय ले रहे हो? और मैंने देखा जब इन तिरंगा यात्रा थी, उसमें सिर्फ बीजेपी के लोग थे, पब्लिक थी नहीं। पब्लिक थी बालाकोट वाले में थी, उरी वाले में थी, ठीक है। यही इंडिया गेट जो है ना, पूरा दिल्ली एनसीआर जो है उमड़ पड़ा था। किसको बुलाने नहीं गया था, वो स्वाभाविक चीज थी। वो स्वाभाविक थी कि सेना का जो पराक्रम था उस पर जो, इससे सरकार, और इस पर भी लोग आना चाहते हैं, इस पर भी लोग नहीं, कोई नहीं आना चाहता। मोदी जी सेना की तारीफ करना चाहते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, मोदी जी को इस चीज को समझना चाहिए। सेना की तारीफ कर रहे हैं घर पे, मोदी जी और उनके जो सलाहकार हैं उनको ये समझना चाहिए। जनता जो है, जिस तरीके से आपने जो है, आपने नहीं रोका, एक तो आप रोक देते फिर भी चल जाता कि आप कोई दलील देते थे। जनता को ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही यार, इस देश की जनता को ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही कि तीसरा देश जो है हमको डिक्टेट करेगा। उसने कौन सी ऐसी चीज थी जो आपके वहीं के वहीं आप पैर रोक दिए? मतलब क्या है, कोई कह रहा है कि अडानी को लेके बात है, कोई और कुछ और कह रहा है। अडानी इस देश का बहुत बड़ा उद्योगपति है, अडानी से इस देश की सहानुभूति है। वो अमेरिका कौन होता है अडानी के बारे में कहने वाला? भैया देखिए, वो कहने वाला बहुत कुछ होता है, अगर वहाँ मामले चल रहे तो कहने वाला है, ये तो वहाँ चले ना, ठीक है। लेकिन हमको इस राजनीति में नहीं पढ़ना है, हमको इन विवाद में नहीं पढ़ना कि किसकी वजह से हो रहा, क्या प्रेशर बन रहा। हमको जो समझ में आ रहा है वो समझ में ये आ रहा है कि सामरिक दृष्टि से उन्होंने, अमेरिका ने आप उनके प्रति अपनी कोई भी भावनाएं रखिए, वो आपको जो है नहीं यहाँ पर कुछ समझ रहे हैं। एशिया में उनकी प्रायोरिटीज पाकिस्तान है, ठीक है। और मैं इसे दूसरे शब्दों में अगर ये कहूँ तो जिस तरीके से भारत की सेना चढ़ाई कर रही थी, ट्रंप ने पाकिस्तान को बचा लिया, ठीक है ना। लेकिन किसकी कीमत पे बचाया? इस कीमत पे बचाया कि हमारी सेना जो है जो जीतने के करीब थी उसको रोक दिया। अब देखिए जनता का मूड कैसे समझ में आ रहा है। जनता का मूड, आप पीओके की बात करते थे, हाँ, कि हम पीओके को ले लेंगे। तो आप लोगों को लग रहा है भाई ये कैसे मोदी जी, कैसे आदमी, ये तो धोखा कर रहे हैं। ये तो जब इस्लामाबाद तक हमारे लोग पहुंच गए और आपने वहां से विड्रॉ कर लिया। दूसरी बात, पाकिस्तान को फायदा क्या हुआ? पाकिस्तान को एक चीज समझ में आ गई कि यार हम तो ऐसे ही आतंकवादियों गतिविधियां करवाते रहेंगे, प्रॉक्सी वार करवाते रहेंगे, और ज्यादा मामला एस्केलेट होगा तो फिर ट्रंप साहब को पकड़ लेंगे। हाँ। ये मैसेज तो यही जा रहा है, मैसेज चला गया कि ट्रंप अब जो है इसमें ट्रंप साहब नेतागिरी करेंगे। आप कहिए ना, खुल के आके मैदान में कहिए कि भैया आपसे कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल,
भारत हम जैसे मामला खुद निपटाएंगे। जैसे इंदिरा गांधी ने कही थी कि अमेरिका कौन होता है हमको डिक्टेट करने वाला, ये वहीं पे बोला था, न्यूयॉर्क के अंदर बोला था, वाशिंगटन में बोला था। और बोले कि जो मैंने तय किया, मैंने तय करने का मतलब इंडिया ने जो तय किया, जो मैंने तय किया वही मैं करूंगी। बिल्कुल, ये होता है कड़क जवाब, और ये होती है लीडरशिप, और ये इससे जो है भारत का मस्तिष्क जो है ना सर और गर्व से जो हमारी ये जो गोदी मीडिया आप बोल नहीं पा रहे हो यार, जो गोदी मीडिया बोल आप चुप क्यों है? जो ये गोदी मीडिया ढोल पीट रहा है, इसको ढोल पीटने, देखिए इनको ढोल पिटाने से कुछ नहीं होगा, बल्कि अगर एक गोदी मीडिया आपकी आलोचना करता तो आपको ज्यादा जो उसमें इसमें मेरा अपना मानना क्या है ना, गोदी मीडिया ने भी मोदी जी को फंसा दिया। इस तरीके के इन्होंने दो उन्माद पैदा किया, उन्माद कर दिया इन्होंने, ठीक है, कि जिससे जनता की अपेक्षाएं बढ़ गई। जनता को लगा कि अभी तो यार बस गया, हो गया, यूके तो बहुत छोटी चीज है, यहाँ तो इस्लामाबाद और रावलपिंडी पहुंच गए, ठीक है। और वो बेचारे इस चीज में टीवी पे सर लगा के आग लगा के गड़ा के बैठे हुए कि अभी थोड़ी देर बाद खबर आएगी कि ये दोस्त हुआ, वो दोस्त हुआ, और पता चला कि खबर आ गई कि वापस बुला दिया कि तत्काल प्रभाव से संघर्ष विराम, तत्काल प्रभाव से डेट भी आ गई कि 5 बजे, 5 बजे टाइम भी बता दिया गया। टाइम कौन अनाउंस कर रहा है? वो ट्रम्प टाइम 5 बजे की बात नहीं होगा आज 5। तो ये जो हुआ है ना, ये वाकई तो ये जनता अपने को छला हुआ महसूस कर रही है। देखिए सेना बहुत अनुशासित है, ऐसा नहीं है कि सेना को ये इससे धक्का पहुंचा। नहीं, सेना ने तो अपना काम किया, ठीक है। उन्होंने जितने टारगेट दिए थे सब टारगेट तोड़े, और जब पाकिस्तान ने एक्सेलेरेट किया तो वहां बम गिराए। उन्होंने तो सिर्फ हिंदुस्तान का झंडा फहराना था, बाकी तो सब खेल हो गया था। तो यही मेन चीज, इसको विड्रॉ क्यों किया ये इस समय जो सारी जो जिसे कहते हैं ना कि सारा जो घालमेल है ना, वो लीडरशिप को लेकर। सवाल जो है वो लीडरशिप पे है, सेना पे नहीं है। सवाल इस चीज पे है कि संघर्ष विराम क्यों हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, क्या मजबूरी थी, और सवाल इस बात पर है कि ट्रम्प कौन होते हैं भारत के मामले में मध्यस्थता करने वाले या भारत को डिक्टेट करने वाले। जो उनकी भाषा है ना, वो डिक्टेट क्या, वो तो हेडमास्टर की तरह बात कर रहे हैं, और कह रहा है दोनों आपको बच्चे की तरह डील कर रहे हैं भाई, और आप चुप हैं, आप खामोश हैं। पता नहीं क्यों खामोश है। आप यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने ही कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी और विपक्ष के नेताओं को आप घेरे में लेने लगे। आपके ट्रोल आर्मी जो है वो, मतलब हमारे ब्यूरोक्रेट विदेश सचिव इतना काबिल और इतना ईमानदार अफसर, उसके पीछे पड़ गए आप। उसके पीछे पड़ते गनीमत थी यार, उसके परिवार को आप लपेटने लगे। किस तरीके के, और इसमें ऐसे बहुत से ढेर सारे लोग हैं जो सरकार के बड़े लोगों को जो है ना फॉलो करते हैं, और वो लोग उनको फॉलो करते हैं। आपका मंत्री जो है वो हमारी कर्नल को जो है, उस बेटी का देखिए, उसका जीवट देखिए, वो वहां पे आ रही है, आप उसको यार ऊपर क्या बोलने लगे, क्या यार हो रहा है। आप जहाँ जो मुद्दे हैं उन पे आप बात नहीं करना चाहते। और देखिए ये देश की जनता को ये सब चीजें पसंद नहीं आ रही, मैं बताऊं आपको, क्योंकि सब चीज देश की जनता सहन कर सकती है। देश की जनता अपना अपमान नहीं, भारत का अपमान या भारत के लिए कोई ऐसी चीज जो शर्म की बात हो वो नहीं सहन कर सकती। हम जब कुछ भी नहीं थे यार 65 में 45 में, इस देश के लोगों का जज्बा देखिए। लोगों ने घरों पे जो एक आवाज में छत पे जो है गेहूं उगाने लगे थे, बिल्कुल है ना, एक आवाज में अन्न खाना छोड़ दिया था, अपने जेवर निकाल के दे दिए थे, जेवर निकाल के दे दिए, मंगलसूत्र दान किए गए। ये वो देश है यार। यहाँ पे आप इधर इस तरीके की बातें करेंगे ना तो बहुत नुकसान में रहेंगे, और ये बहुत उल्टा पड़ेगा, और उल्टा पड़ रहा है। तो अगर आप ना जनता की समझ रहे हैं, ना आप सेना के बारे में समझ रहे हैं, ना ही आप जो है वो क्या नाम विपक्ष को यार साथ में ले, विपक्ष को नहीं साथ में ले रहे। पार्लियामेंट का सेशन चलता है, डिस्कशन होती है, उसमें जो कमियां थी वो उभर के आती है, पर वो भी नहीं हो रहा है। खैर उसमें हमारा इशू ये है कि इसका सवाल का जो जवाब है वो जवाब बहुत तैर रहा है, उसका जवाब आना चाहिए, और वो प्रधानमंत्री दें, चुप्पी मोदी जी की चुप्पी। मैं बताऊं आपको, ये भाजपा के लिए खतरनाक है, धीमे धीमे खतरनाक होती जा रही है। बिल्कुल देश की जनता। अभी आप गए थे आदमपुर, आप गए थे, आपने सैनिकों के साथ फोटो खिंचाई, तो आप वही बोल देते कि भाई ट्रम्प कौन होता है, वहां बोल सकते थे। खैर, तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतना आपने जो एक वैल्यूएबल बात कही है, और साथियों आपका भी बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए, और इस मुद्दे को लेकर अगर आपका कोई आपकी कमेंट है तो जरूर दीजिए, हम उस पर जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो अभी के लिए इतना, कल फिर मुलाकात होगी।